हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं तरुण कुमार आपके लिए लेके आया हूँ ई काउंसलिंग की बिग अपडेट। बिग अपडेट ये है कि सैनिक स्कूल वाइज सीटें जारी कर दी गई है कि सैनिक स्कूल में कितनी सीटों के लिए ई काउंसलिंग होगा और न्यू सैनिक में कितनी सीटें रहेगी, कितने मार्क्स वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ई काउंसलिंग के लिए जरूरी होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैसे करेंगे, वो सारा कंप्लीट प्रोसेस इसमें बताऊंगा। एंड आपको विदाउट स्किप किए हुए कंप्लीट वीडियो को देखना है जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे आज तक के ई काउंसलिंग को लेके है। फिर जो भी होगा एक दो स्टेप और होगी, इसके बाद फाइनली ई काउंसलिंग 6 मार्च को स्टार्ट हो ही जाएगी। तो आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को विदाउट स्किप। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जहाँ पे अभी ई काउंसलिंग को डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होगा उसके लिए वीडियो आएगा। मेडिकल सैनिक स्कूल के लिए मेडिकल के लिए क्या क्या आपको पहले से ध्यान में रखना है वो भी उसके लिए भी वीडियो आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपको थंबनेल से तो नजर आ रहा होगा सैनिक स्कूल वाइज हुई जारी सीट्स, तो आप कैसे चेक करें उनको। ई काउंसलिंग के लिए हुई सीट जारी कि ई काउंसलिंग कितनी सीटों के लिए होगी वो भी हो गई जारी। क्या क्लास 9 के लिए भी होगी ई काउंसलिंग, वो भी डाउट क्लियर करेंगे। और ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें वो भी इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इन डाउटों को क्लियर करते हैं। और आप पहले और बता रहा हूं कि आपको विदाउट स्किप वीडियो कंप्लीट देखना है जिससे कि आपके पूरे ई काउंसलिंग को लेके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी आपको डाउट रहता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हो और आपका हेल्प बिल्कुल किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसकी वेबसाइट पे। तो जैसे आप इसकी ई काउंसलिंग सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग करके सर्च करते हो तो आपके पास ऐसा इंटीरियर ओपन हो रहा होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस वेबसाइट का अभी काम चल रहा है क्योंकि ई काउंसलिंग का पोर्टल इन्होंने जब जारी किया है तो इनको सब कुछ कैसे मेंटेन करना है तो बहुत सारा टाइम लग रहा है इसलिए। बट ये काफी अपडेट पे अपडेट इस पे चल रहा है साइट पे, तो वो कहां से चेक करें क्या क्या इस पे अपडेट हो चुका है आज तक, इससे क्या जज कर सकते हैं कि ई काउंसलिंग का किस प्रकार से प्रोसेस कंप्लीट रहेगा, वो सारा डिटेल से मैं समझाने वाला हूं। तो आपके पास ऐसे ओपन हो रहा है और ई काउंसलिंग पे जब आप टिक करोगे तो आपके पास कोई इसमें इंटरफेयर नहीं है, मतलब कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, ऐसा ही रहेगा। एज इट होम पर भी ऐसा ही रहेगा। जहां पे आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी दिख रहा है इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। दिख रहा होगा अच्छी तरह से सैनिक स्कूल सोसाइटी, इस पे जब जैसे मैं क्लिक करता हूं मेरे पीसी में तो आपके सामने ऐसा इंटीरियर ओपन होगा, नजर आ रहा होगा। ऐसा इंटीरियर ओपन हो रहा है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम लिंक फॉर ई काउंसलिंग पोर्टल। यहाँ पे ओनली बताया जा रहा है कि जो सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग का वो लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा ओनली। ओके, तो चलिए वो लिंक देखते हैं कहाँ पे मिलेगा। जैसे आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो बॉटम के इसके एक लिंक प्रोवाइड करवा रहा है। देखो लिंक प्रोवाइड करवा रहा है और इसमें यह भी जज कर रहा है कि जो प्रोसेस फॉर एडमिशन इनटू सैनिक स्कूल हैज बीन मेड ऑनलाइन फॉर एकेडमी ईयर 2023 और 24, जो 23-24 के लिए जो ई काउंसलिंग का ये पोर्टल है। और इसमें यह भी जज कर दिया गया है कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है, अब काफी पेरेंट्स का कॉल है कि सर क्या इसमें ई काउंसलिंग कैसे करे, क्या कौन सा स्टूडेंट ई काउंसलिंग कर सकता है, क्या नॉट क्वालिफाइड भी ई काउंसलिंग कर सकता है, क्या न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकता है। मैं बता देता हूं ई काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब वो मैटर नहीं करता कि आपके 100 मार्क्स है या 120 है या 200 है या 250 है। ई काउंसलिंग को मौका सभी के लिए है। ओके, एडमिशन आना उनका ही है बच्चों का, जो उनकी सीटें है उतनी सीटें रखेंगे, उतने बच्चों की काउंसलिंग करके और बाकी बाहर कर देंगे वो। ओके, बट ई काउंसलिंग में सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डाउट क्लियर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है ना, येलो कलर में आपको जैसे इस पे दिख रहा है, तो आप इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ई काउंसलिंग का न्यू पोर्टल ओपन होगा। एक तो यहां से आप क्लिक करके जा सकते हो, बाकी आपने जैसे स्कोर कार्ड निकाला तो उसके बॉटम में एक लिंक है ब्लू कलर में, उस पर भी आप टिक मार के जा सकते हो इस मेन वेबसाइट पे। तो दो आपके पास वे है जाने के लिए। तो यहां जैसे क्लिक करोगे
तो ऐसा इंटरव्यू ओपन हो रहा है, और ये इंटरव्यू है वो ई काउंसलिंग का मेन इंटरव्यू है। ओके, चलिए हम बात करते हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन एंड चूज फिलिंग फॉर जो कैंडिडेट्स है विल कॉमन्स ऑन आफ्टर 6 मार्च 2023, मतलब 6 मार्च के बाद आपका ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और वो किस प्रकार से पूरा प्रोसेस रहेगा, मैं वीडियो 6 मार्च के बाद जैसे ये लिंक ओपन होगा मैं पूरा डिटेल्स लेके आऊंगा, आपको पूरा सेंड करूंगा। मैं आपको यूट्यूब पे जुड़ जाइए, अभी भी बता रहा हूं, आपको कोई मिस ना हो। जहां पे बच्चे का कम मार्क्स में नंबर बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसकी प्लानिंग ही हमको करना है, क्योंकि साल भर उसका खराब ना हो, उसकी प्लानिंग करना है। और आप वो प्लानिंग सही तरीके से नहीं कर पाते हो तो कम मार्क्स वाले बच्चे का भी एक चांस छूट जाता है। तो हम चाहते हैं कि उस बच्चे को कहीं ना कहीं सेट हो सके, 33 सैनिक स्कूल में भी उसका नंबर आए, तो उस टाइप की प्लानिंग करेंगे और वो यहाँ मैं यूट्यूब पे लेके आऊंगा। तो पहले आप ई काउंसलिंग ना करें जब 6 मार्च के बाद में, क्योंकि क्या करते हैं पेरेंट्स हड़बड़ाहट में जल्दी करते हैं। मैं बता देता हूं कि एक दिन के लिए पोर्टल ओपन नहीं होगा, 2 से 3 दिन के लिए ई काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा, जिसमें आप आराम से कर सकते हो, और मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा। चलिए आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे ये भी जज कर दिया है कि 33 सैनिक स्कूल और 18 न्यू सैनिक स्कूल के लिए अभी ई काउंसलिंग होगा, दोनों के लिए। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको देखो थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा मोबाइल में, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटे लेटर है, तो आप अपनी मोबाइल में क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना, पिक्सल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, मतलब वॉच जैसे क्वालिटी आता है यूट्यूब में, तो वहां क्वालिटी पे टिक करके आप क्वालिटी कर लीजिए 108 वो कर लीजिए, 180 कर लीजिए, उसमें आपको अच्छी तरह दिखेगा। अब जैसे कि मेरे पास होम, स्कूल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्ट अस और क्लिक है टू सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। जैसे ही हम अभी ये लिंक ओपन नहीं हुआ, यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि जो लेटेस्ट अपडेट मिलेगा यहाँ वेबसाइट में मिलेगा, और जो हो सकता है कि वो एक्टिविटीज यहाँ भी मिल जाए लिंक, बट जो ई काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो यहाँ से होगा। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने से कुछ होगा नहीं। हमारा जो मेन एम है, हम देखेंगे कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीटें रहेगी और किस में हमारा एडमिशन लेना सही रहेगा, डिसीजन। ओके, उस डिसीजन को लेने के लिए काफी स्टडी करनी पड़ेगी हमको। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं कि किस सैनिक स्कूल में कितनी कैटेगरी की कितनी सीटें डिवाइड की गई है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पे आप क्लिक करने से कुछ नहीं मिलेगा, जैसे आप आते हो यहाँ पे, ओके, जैसे यहाँ पे मिल रहे हो आपको, तो स्कूल इंफॉर्मेशन, इस पे आपको क्या करना है, टिक करना है। जैसे आप टिक करोगे तो आपके पास इस प्रकार से ओपन हो रहा है। ओके, इस प्रकार से ओपन हो रहा है, और जो 18 न्यू सैनिक स्कूल और 33 सैनिक स्कूल, वो टोटल इसमें कंप्लीट लिस्ट है ये। ओके, तो आप देख सकते हो टोटल मिला के इन्होंने 51 सैनिक स्कूल बना दिए है। यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, सीट मैट्रिक्स एंड स्कूल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स, इन्होंने सीटों का डिवाइडेशन कैसे किया, कितनी कैटेगरी में कितनी सीट डिवाइड की, उसके बारे में जानते हैं। फिर सेकंड वाले ऑप्शन पे बात करेंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आपके पास ऐसा इंटीरियर ओपन होता है। इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हो सीट अलोकेशन मैट्रिक्स, मतलब सीट जो अलॉट किया है वो किस टाइप से किया है, क्लास 9 के लिए, क्लास 6 के लिए। मैं सबसे पहले क्लास 6 की बात करूंगा, फिर क्लास 9 के लिए। मैं क्लास 9 के लिए क्लियर कर देता हूं। ई काउंसलिंग का कोई प्रोसेस नहीं रहने वाला है उसमें, सॉरी होने वाला है, बट उसमें ओनली सैनिक स्कूल में रहेगा, न्यू सैनिक स्कूल में नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल अभी 9th के लिए एडमिशन नहीं ले रही है, ओनली फॉर क्लास 6 के लिए ई काउंसलिंग करवाई जा रही है वहां पे। तो आपको ये नहीं पूछना है कि बार बार सर क्या न्यू सैनिक स्कूल में 9th की भी ई काउंसलिंग होगा, है ना। फिर भी मैं तो आपको बोलता हूं कि आपके लिए हम हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, किसी प्रकार का डाउट रहता है पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 क्लास 9, आपको क्या करना है, क्लास 6 वाले पे क्लिक करना है, क्लास 6 वाले पे क्लिक करना है। जैसे आपको स्टार दिखा है, यहाँ मैंने माउस लेके आया हूं, तो आप इसको क्लिक करोगे तो ये फिल होगा। फिल होने के बाद आपको एक सर्चिंग ऑप्शन ओपन होगा, स्कूल टाइप्स, मतलब स्कूल का टाइप्स बताना है। तो हमारे 2 टाइप्स अभी देखो,
दो टाइप्स ये है। ESS का मतलब क्या होता है, ई काउंसलिंग सैनिक स्कूल। जो 33 सैनिक स्कूल है उसके लिए ESS लिया है, इसका मीन्स होता है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, है ना। ओके, NSS का मतलब न्यू सैनिक स्कूल, जानते ही हो। अब आगे हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले ESS का देखते हैं। यहाँ पे ओके करना है। जैसे ओके करोगे तो आपके पास खुलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, आपको भी वेट करना है क्योंकि इमीडिएटली ये नहीं खुलने वाला है। ओके, जैसे खुलेगा तो मैंने खोल रखा है, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसका सर्वर थोड़ा धीरे चल रहा है। तो आपके पास ऐसा इंटीरियर ओपन होगा, तो इसमें गोरकुंडा है, ईस्ट सियांग है ना, गोलपारा है, सभी सैनिक स्कूल जो है हमारी 33 सैनिक स्कूल कितनी है मेन SS तो 33 है। देखो ये 33 की इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है और मैं एक एक की बात करूंगा। ये सबसे पहले इन्होंने साउथ की रखी है ना, सैनिक स्कूल कलकिरी, है ना। ये रेजिडेंसी स्कूल है, सारी है वो रेजिडेंसी स्कूलें हैं, है ना 33, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटीज है। बट न्यू सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं है। बताऊंगा कि कौन से न्यू सैनिक स्कूल में वो रहने की व्यवस्था है, बोर्डिंग वाला है और डे बोर्डिंग वाला भी है। तो क्लास 6 के लिए हम बात करते हैं कि यहाँ के जो क्लास 6 के लिए बॉय के लिए 6, SC के लिए 6 सीट रहेगी, ST के लिए 3 सीट रहेगी, OBC के लिए 11 सीट रहेगी और ये जनरल के लिए 15 सीट रहेगी, डिफेंस के लिए 5 सीट रहेगी। ये सारा होम स्टेट का है ना। होम स्टेट मतलब जिस स्टेट में फॉरम बच्चा जिस स्कूल में है और जिस स्टेट में रह रहा है वो होम स्टेट होता है। जैसे मैं राजस्थान का हूं तो राजस्थान में हमारे चित्तौड़गढ़ है और मैं चित्तौड़गढ़ के लिए अप्लाई करता हूं तो मैं होम स्टेट में काउंट होता हूं। अदर स्टेट में जब काउंट होऊंगा जब मैं हमारा स्टेट छोड़ के जैसे यूपी में भर दिया फॉर्म तो वो अदर स्टेट में मैं काउंट होगा। ओके, वो सीटें यहाँ पे जज होगी आपकी। अदर स्टेट में भरा तो फिर आपको SC के लिए 3 सीट मिलेगी, यहाँ 2 मिलेगी, यहाँ 5 मिलेगी, यहाँ 7 मिलेगी, यहाँ 3 मिलेगी। इस प्रकार करके आपके पास टोटल सीट बन जाती है यहाँ पे 60। नजर आ रहा है? तो ये आप सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करूं गर्ल के लिए, है ना। इसमें जो गर्ल्स के लिए रहेगी क्लास 6 के लिए, नजर आ रहा होगा, एक सभी में एक है, तो यहाँ 10 सीट है। अब मेरे पास कॉल आता है कि सर मेरे लड़के के 250 नंबर है, मेरे लड़के के 270 नंबर है, मेरे लड़के के 260 है, 250 है, 240 है। तो मैं बता देता हूं क्या सर हमारी पॉसिबिलिटी बनती है सिलेक्शन की फाइनली। तो मैं क्लियर कर देता हूं ये इस गर्ल्स के मामले में जज नहीं कर सकते क्योंकि एक सीट है। यदि एक लड़की भी 1 मार्क्स ज्यादा लेके बैठी है पहले और कहीं का तो वो नहीं हो सकता, उसका होगा पहले। ओके, तो और डिपेंड भी नहीं करता कि उससे कम मार्क्स वाली भी हो सकती है, तो ये डिपेंड नहीं करेगा। गर्ल्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कोई कंफर्मेशन नहीं बोल सकते क्योंकि और बॉयज में तो क्या रहता है 6 सीट रहती है SC की, तो हम काउंट कर लेते हैं कि 6 बच्चे हैं और कितने कितने मार्क्स वाले हैं। लेकिन गर्ल्स के लिए एक सीट के लिए कैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है गर्ल्स के लिए, आप ये वेट करें। बॉयज के लिए थोड़ा कम रहता है। इसके बाद कोरकुंडा, कोरकुंडा आंध्र प्रदेश में है क्लास 6 के लिए। बॉय के लिए SC की 9 सीट है, ST की 4, 15 और 11। मैं सभी को बताऊंगा नहीं, आपको दिख रहा होगा, आपको चेक कर लेना अपने स्टेट की। यहाँ जैसे टोटल करके 84 है, दिख रहा होगा। तो आप अब रीड तो कर सकते हो कम से कम। ये SC का कॉलम है, ये ST का है, ये OBC का, ये अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब आप इसको जनरल बोल सकते हो, ये डिफेंस। ओके, बोल सकते हो, नहीं है हाई जनरल। ओके, तो ये तो सारा है होम स्टेट का और ये रहा अदर स्टेट का। ओके, और ये रहा आपका टोटल सीट। ओके, तो इसमें आपको क्लियर कर दिया गया है कि इतनी सीट मिलेगी, चाहे ई काउंसलिंग का प्रोसेस उसमें अप्लाई हो। अब वो ई काउंसलिंग का क्या चॉइस कितनी सैनिक स्कूल में दे रहा है वो अभी पता नहीं, जैसे नॉलेज में आएगा। क्योंकि कुछ यूट्यूब पर सर ये है वो है, भाई कितने सैनिक स्कूल, कुछ मेरे पेरेंट्स का, एक पेरेंट्स का कॉल आया, एक का नहीं है 4 का आया था, उसमें मेरे को पूछा गया कि क्या सर हम 10 सैनिक स्कूल चूज कर सकते हैं। तो भाई वो कर सकते हैं, बट हमको इंफॉर्मेशन मिली है 10 का भी कर सकते हो, लेकिन वो कैसे कर सकते हो वो डिपेंड करेगा अभी ई काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन जब पोर्टल ओपन होगा उसके आफ्टर। पहले आप इतना टेंशन ना ले, इतना सोचे नहीं,
आपको 10 का ऑप्शन मिलता तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है कि आपके बच्चे के अच्छे मार्क्स आए तो 10 में से किसी न किसी में सेट होगा। हम नहीं चाहते हैं कि 10 में ना हो, ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन हो। लेकिन वो होगा कैसे, अभी आप इतना जज मत करिए, आगे का जज कैसे कर पाओगे आप, है ना। कैसे पता नहीं था, पहले सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया तो पता ही नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक भी इसमें जारी कर देगा, हमको कहाँ पता था। यदि ऐसा पता रहता था तो हम तो चैलेंजेस करते हैं, हमारे बच्चे फर्स्ट रैंक में आते हैं यहाँ, क्योंकि इतना नॉलेज भी नहीं था। हमारे सबसे बड़ा धोखा रह गया कि जहां बच्चे को 292 मार्क्स आए, हमारे बच्चे के भी 292 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन जैसे मैथ्स का उन्होंने गलत किया, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस गलत था, हमने चैलेंज किया नहीं, क्योंकि हमने देख लिया कि 283 मेरिट कहाँ के लिए जाती है, तो हमारे बच्चे की 283 है। तो ये जज आप आगे नहीं करना है, आपको वीडियो कंप्लीट देखिए और समझिए, इससे आपके सारे डाउट यही तो क्लियर करने लेके आया हूं मैं वीडियो। इस प्रकार से आप सभी अपने अपने सैनिक में सारी सीटों का आप चेक कर लेना है। और कुछ पेरेंट्स का ये भी है कि सर क्या मैं ओबीसी में विलोम करता हूं और ओबीसी में सीट है 5, यदि मेरा बच्चा जनरल फाइट कर रहा है तो क्या जनरल वाली सीट मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसा हुआ तो जनरल वाला तो ओबीसी वाला पूरी जनरल की सीटें खा जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जनरल का सीट पे जनरल स्टूडेंट अप्लाई किया तो जनरल वाले को ही मिलेगा, चाहे वो 240 पे मिले चाहे 230 पे मिले, चाहे हो सकता है कि ओबीसी वाले से कम मार्क्स पे मिले, वो उसी की सीट रहेगी। आप एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकते, जा नहीं सकते, वो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम की में नहीं होता ऐसा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बाकी मैं और बात करता हूं, जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो मैं सभी की तो बता नहीं पाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे आप बहुत ज्यादा आपके पास टाइम भी नहीं रहता है। गोलपारा आसाम के अंदर है, बॉयज के लिए अच्छी तरह से दे रखा है, टोटल 84 सीट है, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो सारा सीट। ओके, इसके बाद हम बात करें गर्ल्स के लिए भी एक एक सीट है। गर्ल्स के लिए पिक्स है 10 सीट अभी दी गई है ओनली न्यू सैनिक स्कूल में, तो ये सारा क्लियर हो गया, है ना। गोपालगंज बिहार, बिहार का हम बात जरूर करेंगे क्योंकि बिहार के काफी स्टूडेंट है। यहाँ एससी के 7 लिया जाएगा स्टूडेंट, एसटी के 3 स्टूडेंट लेंगे, ओबीसी के 14 लेंगे और जनरल के 19 लेंगे, और ऐसे करके, और डिफेंस के 6 सीट होगी, अदर स्टेट से ये, और टोटल यहाँ सीटें हैं 70। ओके, तो इनका डिवाइडेशन कैसे किया है। इसके बाद जो मेन है, जहाँ स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई करता है मैं उनकी बात करूंगा। जैसे सैनिक स्कूल नालंदा है, वहाँ 7 सीट मिलेगी एससी को, 4 सीट मिलेगी एसटी को, 13 सीट मिलेगी ओबीसी को, 19 सीट मिलेगी अदर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी को, और 6 सीट मिलेगी डिफेंस को। ऐसे करके ये डिवाइड करके 74 सीट है नालंदा में। और ऐसे ही अंबिकापुर हो गया, है ना। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अंबिकापुर में भी आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ में है, तो सारा डिटेल है, 90 सीट है, यहाँ सीटों का रेशियो अच्छा है। इसके बाद सैनिक स्कूल बालाचड्डी गुजरात, है ना, इसमें भी आप देख सकते हो 10 सीट एससी को दी जा रही है, 5 सीट एसटी को, 17 सीट ओबीसी को, 24 सीट अदर, और 8 सीट आपको डिफेंस को, अभी 5 सीट एससी को, 2 सीट एसटी को, 8 सीट ओबीसी को, 12 सीट यहाँ, 4 सीट यहाँ, 95। जिस बच्चे ने गुजरात से फॉर्म भरा है, सीटें थोड़ी बढ़ चुकी है इसमें, मेरे को जहां तक पता है, क्योंकि यहाँ इसकी सीटें शायद 60 से 65 सीट थी, अभी प्रोस्पेक्टर में जारी किया है, बट ई काउंसलिंग में सीटें बढ़ा के आई है। तो आप सोचिए कि जहां गुजरात से बच्चा फॉर्म भरा है और उसके कम मार्क्स भी है, तो उसका सिलेक्शन होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपको काउंसलिंग का मौका मिले काउंसलिंग का, तो आप गुजरात को ध्यान रखिए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुंजपुरा। कुंजपुरा हरियाणा में है, आपकी बॉय की 6 सीट है, यहाँ एसटी की 0 सीट है। अब यहाँ एसटी का कोई बच्चा यहाँ अप्लाई किया है, उसका कोई फायदा नहीं बेचारे का, होम स्टेट से उसने क्या किया, अभी इन्होंने जारी तो कर दिया, अब एसटी की सीट नहीं है, तो हमको सबसे पहले प्रोस्पेक्टर को रीड करना था जब इसका फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये सारा डिटेल्स आया। अब हमने नहीं किया तो वो हमारे लिए सारा गलत है। हम इसके बाद हम बात करते हैं, ये सारा डिवाइडेशन करते हैं, 30 सीट है। अब कुंजपुरा में देखो, अभी इन्होंने 30 सीट डाला है, हो सकता है कि यहाँ 30 सीट ही हो, अभी मेरे को याद नहीं है कंफर्म, बट मेरे को लगता है कि 30 सीट तो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ कंपटीशन कुंजपुरा में ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन के मामले में अच्छा है यहाँ। इसके बाद हम रेवाड़ी है ना, रेवाड़ी में 90 सीट है, डिवाइडेशन आप देख सकते हो अच्छी तरह से। इसके बाद सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, है ना, यहाँ पर भी आपको बहुत ही
बॉयज के लिए 99 सीट है, मतलब 100 सीट है। कम मार्क्स में भी यहाँ एडमिशन मिल सकता है ना। तो आपको वेट करना है। यदि आपका ऑप्शन सुजानपुर टिहरा का मिले आपको ई काउंसलिंग में मौका, तो ई काउंसलिंग सुजानपुर टिहरा का करना है। बालाचड्डी दूसरा मैंने बताया सुजानपुर टिहरा, है ना। मैं बता रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आप सारे इसी में चले जाए, है ना। बाकी अपने हिसाब से भी डिसीजन लेना है। बाकी डिसीजन कैसे लोगे और भी मैं बताता रहूंगा आपको वीडियो पे। इस प्रकार से हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं। नगरोटा है जम्मू कश्मीर के अंदर, है ना। इसमें ऐसे करके 55 सीट है। अब बात करते हैं, अब हमारे डाउट ये जनरेट हो रहा है कि सर ई काउंसलिंग के लिए जारी किया, क्लियर है। सैनिक स्कूल तलिया है, रेजिडेंसी है, झारखंड के अंदर है, क्लास 6 के लिए बॉयज के लिए ये सीटें आउटन की है। वो सीटें हैं 30, ओके। जबकि सीटें एक्चुअल है 135 है। तो फिर बाकी सीटों का क्या हुआ, अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया। एक तो ये हो सकता है, या फिर इनको अपडेट क्यों नहीं किया, बाकी इन 30 सीटों का अपडेट इन्होंने कैसे कर दिया। तो हो सकता है कि ये इंटरनली अभी पता ही नहीं चला कि ई काउंसलिंग उन बाकी सीटों का एडमिशन कैसे ले रहा है बंदा, ओके। तो ये कैसे जज कर ले। और बाकी में किसी में कंप्लीट सीटों की काउंसलिंग ले रहा है, तो तलिया में ई काउंसलिंग 30 सीट पे ले रहा है। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन है, मेरे भी कंफ्यूजन है और आपके भी होगा, लेकिन आपको करना नहीं है। मैं कंफ्यूजन लेके ही इसका सॉल्यूशन कर लूं, बहुत बड़ी बात है, आपको नहीं होना अभी, ओके। जैसे जैसे अपडेट आएगा, आप इसमें इच्छुक हो जानने के लिए, तो आप मेरे को भी मैसेज करें कि सर इस प्रकार से 30 सीट इसमें आउटन की गई है। लेकिन मेरे को अभी पूरा आइडिया नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टर में इसका 135 सीट है। सबसे ज्यादा इंडिया में यदि सैनिक स्कूल में सीटें हैं तो वो तलिया के अंदर, झारखंड के अंदर है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटका, बीजापुर। कर्नाटका में भी एक एक सीट गर्ल्स के लिए है। बॉयज के लिए 10 सीट एससी का मिलेगा, 5 सीट एसटी, 19 सीट ओबीसी, 26 सीट। तो अच्छी खासी सीटें हैं, तो आपको मौका मिले तो बीजापुर भी जरूर आप ध्यान में रखें। इसके बाद हम बात करते हैं कोडाकू। कोडाकू में भी आप देख सकते हो, कोडाकू में आपकी है 13 करके 70 सीट। कोडाकू में भी आप ध्यान रख सकते हो, साउथ वाली पे, नॉर्थ वाली स्टूडेंट साउथ पे ध्यान रख सकते हो, क्योंकि नॉर्थ में थोड़ा सा कम मेरिट रहता है, ज्यादा मेरिट रहता है। और नॉर्थ वाले स्टूडेंट भी काफी प्रिपरेशन में आगे रहते हैं, जैसे इधर है ना सारा। इसके बाद ये सारा केरला है ना, ये डिवाइड किया गया है। रीवा, अभी रीवा की बात करूं क्लास 6 के लिए बॉयज के लिए, है ना, तो ये डिवाइड किया 40 सीट के लिए। लेकिन एक्चुअल सीटें हैं यहाँ 65 के समथिंग, 60 या 65 के समथिंग है। बट इन्होंने इतनी सीटों पर ही क्यों किया पता नहीं। अब ये तो डाउट यहाँ बन जाता है, क्योंकि वो क्लियर नहीं कर पा रहा, कुछ में क्लियर कर रहा है, कुछ में क्लियर नहीं कर रहा। यहाँ महाराष्ट्र में जो सतारा है, सतारा में आपको 90 सीट दे रखा है, कंप्लीट दिया इन्होंने, है। चंद्रपुर है, उसमें 95 दिया, कंप्लीट सीटों पे ही काउंसलिंग ले रहा है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, और बाकी आपको ये पीडीएफ चाहिए वो भी मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आप मैसेज कर लिए। आपके मोबाइल में हो सकता है कि ओपन ही ना हो, ओपन हो रही तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो रही तो आप, मैं इसका पीडीएफ बना लूंगा और वो आपको सेंड कर दूंगा, ओके। वहां से आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हो। इसके पास ऐसे आप सारा देख लो, ओके, 33 का। अब आपको चेक करना होगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा बन जाएगा, जिसमें आप पूरी चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा। अभी भी 23 मिनट का बन चुका है। तो मैं कुछ आपको इंडिकेट कर देता हूं जहां बढ़ाने की बात है ना। नागालैंड है, पुंगलवा, यहाँ पे आपको एससी और एसटी की सीटें नहीं, एसटी की सीट है 4, ओबीसी और एससी की सीट नहीं है। अब बच्चा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। होम स्टेट में यदि बच्चे ने भरा एससी और ओबीसी तो नहीं होगा। 45 सीट अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल को दिया गया, यहाँ पे 15 डिफेंस को दिया गया, ऐसा करके 94 सीट है। अदर स्टेट के लिए यदि यहाँ जा रहा है बच्चा, तो उसको सभी को स्टेट को दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ एससी एंड ओबीसी की कैटेगरी ही ना हो, इस मतलब स्टेट में कैटेगरी नहीं है, इसलिए तो सीटों का डिवाइड नहीं किया। नहीं तो डिमांडेबल होना चाहिए, हर स्टेट में सीट होती है। एसटी की 4 सीट है और अनरिजर्व कैटेगरी में बढ़ दिया गया, 45 सीट कंप्लीट, 94 सीट बनाया। यहाँ पे भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पे ये कंप्लीट सीटें हैं 108, आप चेक कर सकते हो, मौका मिले तो जरूर देखें। भुवनेश्वर की वैसे तो ज्यादा रहती है थोड़ा मेरिट, है ना। संबलपुर भी आपका उड़ीसा के अंदर है।
इसके बाद हम कपूरथला, कपूरथला भी आप देख लीजिए अच्छी तरह से। 17 एसटी की कोई सीट नहीं है, क्योंकि कपूरथला के अंदर एसटी है ही नहीं। पंजाब के अंदर एसटी नहीं है, ओनली एससी कैटेगरी तो है, एसटी नहीं है। 9 सीट है, 17 सीट ओबीसी में है, 27 सीट आपकी जनरल में है, 9 सीट डिफेंस की है, ऐसे करके 90 सीट है। तो 90 सीट में आपका मौका मिलेगा जरूर। कपूरथला में भी ज्यादा चांस बनता है, मैं बता देता हूं। जो इंडिकेट कर रहा हूं आपको ध्यान रखना है। दोनों राजस्थान की है, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू। चित्तौड़गढ़ में आप देख सकते हो सारा 90 सीट है, और किस प्रकार से डिवाइडेशन किया है वो भी इसमें है। एंड आपका झुंझुनू में भी आपका डिवाइडेशन दिया है। टोटल दोनों में सेम सीट है 90-90। तो आप यहाँ तो थोड़ा सा कंपटीशन रहता है, बाकी देख सकते हो आप भी यहाँ भी, है ना। अमरावती तमिलनाडु, यहाँ भी आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, है ना। और झांसी, झांसी, मैनपुरी और अमेठी, ये स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। झांसी में आप देख लीजिए 8 सीट एससी की, 4 सीट एसटी की, 15 सीट ओबीसी की, 22 सीट आपकी ये है। तो ये सारी सीटें हैं, आप चेक कर सकते हो। टोटल 80 सीट है। मैनपुरी में भी आप देख सकते हो 80 सीट है मैनपुरी में भी। एंड अमेठी में, अमेठी में आपकी 30 सीटों के लिए अभी इन्होंने जारी किया, जबकि अमेठी में सीटें ज्यादा है, ये कंफर्म है, वो चेक करेंगे प्रोस्पेक्टर से। तो यहाँ तक का आपको सारा सीटों का पता चल ही गया होगा कैटेगरी वाइज। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि आपके मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है तो आप लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे कर लीजिए। बाकी जिसके मोबाइल में नहीं हो रहा तो एक बार मेरे को मैसेज सेंड कर दीजिए कि प्लीज सेंड मी सर सीट्स अलॉट, ओके, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये हमारा डिटेल्स होता है सीट के बारे में। अब हम न्यू सैनिक स्कूल के बारे में भी जान लेते हैं कि न्यू सैनिक स्कूल में है इन्होंने किस प्रकार से डिवाइड किया है। न्यू सैनिक स्कूल में तो और ही इन्होंने कैलकुलेशन लगाई है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन लगाई है इन्होंने। देखते हैं, ओपन होने में टाइम लेता है ये। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बाकी इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो देखते हैं। देखो होगा थोड़ा सा, 1 मिनट लगेगी, तो आप 1 मिनट को स्किप कर लेना। जैसे ही ओपन होता है तो ये मैं स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि न्यू स्कूल के बारे में भी हमको जानना जरूरी है। वेट के लिए आ गया, ओके, खुल गया। न्यू सैनिक स्कूल में सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, न्यू सैनिक स्कूल में आप जाने के लिए यदि आप सोच रहे हो तो आपके पास अच्छा खासा फादर से यदि इनकम कमा रहा है तो वही इसमें पढ़ा पाएगा। क्योंकि जहाँ 2 लाख से अबव यहाँ की फी है, किसी की तो 2.5 लाख है। ये क्या है, इतने इतने महंगे एजुकेशन लेके हम पढ़ाएंगे बच्चों को, तो कैसे हम अब देखो सभी पेरेंट्सों की दिनचर्या ये होती है कि मेरा बच्चा अच्छी तरह से पढ़े, चाहे मैं मेरा जीवन कैसे भी व्यक्तित्व हुआ हो। लेकिन बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा पेरेंट्स अच्छा सोचते हैं, और सोचना भी पड़ता है, क्योंकि उनका फ्यूचर का सवाल है। वो तो चल जाएंगे, लेकिन उनको परिवार फैमिली को कैसे शिक्षित रखना है वो सब सोचते हैं। इसलिए हर आपको एजुकेशन सिस्टम को 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना भी डिमांडेबल होता है वो बेचारा कहीं से भी करके उसको करके देता है। लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं रहती है कि वो बच्चे सक्सेस हो, कर्जे में भी हो जाते हैं, फिर भी नहीं होता। अभी एक बात बताइए, 2.5 लाख यदि एनुअली दोगे तो एक कितना कमा पाएगा। यदि किसी की सैलरी 20,000 भी होगी, उसकी 2,40,000 रुपए तो वो सैलरी होती है 1 साल की। तो 1 साल यदि बच्चे को पढ़ाया 2,20,000 के हिसाब से 2,40,000 तो वो बच्चे को, एक बच्चे पे खर्च हो गया। यदि उसके 2 बच्चे हैं तो उनको तो पढ़ा ही नहीं पाएगा, वो तो कर्जे में डूब जाएगा। तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है, मेरे काफी सैनिक स्कूलों में बात हुई है, इनकी न्यू में काफी फीस स्ट्रक्चर बड़ा है। और इनका 33 सैनिक स्कूल्स का जो स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा सा इतना ज्यादा क्वालिटी नहीं है आप सोच रहे हो, जितना जैसे जनरल स्कूलों का होता है उतना ही होता है। फिर भी इन्होंने अप्रूव किया है
बाकी जैसे कि पहले 21 किया था, 3 का कोई सिस्टम ही नहीं था न्यू सैनिक स्कूल, उनको हटा दिया गया। ऐसे करके क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उन्होंने, गवर्नमेंट ने डाल तो दिया कि आप कोई न्यू सैनिक स्कूल बनाना चाहते हो और आपकी रेटिंग अच्छी है, आपके पास सुविधाएं है, तो आप पोर्टल पे डाल दीजिए, आपको प्राइवेटाइजेशन करके कुछ हमारे पास आ जाएगा, कुछ आपके पास रह जाएगा। तो इन्होंने कर दिया होगा डिमांड कि 1.5 लाख तो हम प्राइवेट इसको सिस्टम को लेंगे और 1 लाख गवर्नमेंट को दे देंगे। क्या है ये? मैं बाकी डिटेल बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सब गवर्नमेंट का फंडा है, इसके बारे में ज्यादा बात करना भी सही नहीं है यूट्यूब पे। तो ये सब नहीं, सही नहीं है ना? इतना यार खर्चीला करके हम बच्चों को शिक्षित करेंगे। एक पहले भी तो होता था, बच्चे शिक्षित होते थे बच्चे, तो इतना बड़ा एजुकेशन में इतना बड़ा पैसा कैसे दे? एक ये भी ठीक है, सैनिक स्कूल भी ठीक है, 33 वाली फीस क्यों नहीं रखी उन्होंने? क्या उनको 1.5 लाख तक सही नहीं है फी? 1.5 लाख, और कहाँ 2.5 लाख तक के अराउंड में फीस ले रहा है। 1.5 लाख भी अपने आप में बहुत ज्यादा होती है ना? मैं तो, मेरा कहना यही है, आपके बच्चे के यदि अच्छे मार्क्स आए हैं इस बार और इस बार नहीं हो रहा है, तो उसको तो दोबारा अटेम्प्ट करवाना ही है आपको। मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, जहां तक रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। बार मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ब्रह्मोस एकेडमी में इस बार मैंने 26 बच्चे लिए सिलेक्टेड, जिसमें से मैंने 12 बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इंटरव्यू कॉल करवाया है, इंटरव्यू दिए 12 बच्चों ने, और जो टॉप रैंक में है मेरे बच्चे रन कर रहे हैं, है ना? आपको यूट्यूब पे देखने को भी मिल रहा होगा, काफी बच्चों का जो एडमिट कार्ड निकल जाता है, मैं उससे जो रिजल्ट निकल जाता है वही लेके आता हूँ। बाकी मैं बता देता हूँ, यहाँ का अच्छी, बहुत ज्यादा बेस्ट रिजल्ट है। आप एक बार विजिट कर ले। मैं आपको ये नहीं सजेशन कर रहा हूं कि आप यहाँ आए और आप यहाँ एडमिशन दे बच्चों, इतना डिसीजन नहीं लेना, डिपेंड करेगा आपके ऊपर एडमिशन कहाँ लेना है। बट एक बार मेरी एकेडमी को विजिट जरूर कर ले, क्योंकि मैं यहाँ सोशल मीडिया पर ज्यादा आपके सामने नहीं लेके आता हूँ, आपको भी पता है। बट मेरे पास फैसिलिटीज है, हॉस्टल, स्कूलिंग और कोचिंग तीनों है। बच्चे को अच्छी प्रिपरेशन कराऊंगा और जहां तक है मेरा कहना, उसका रिजल्ट भी दूंगा। एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर करे, बात जरूर कर ले। मैं गारंटी वारंटी देता नहीं हूं, बट हमारी कोशिश ये होती है 100% बच्चे का सिलेक्शन हो, क्योंकि उसका लाइफ और उसका फ्यूचर का सवाल होता है। काफी टीचर्स होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, हमको फीलिंग आती है एक बच्चे को शिक्षित करते बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उनसे रिस्पेक्ट कितनी पाते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमने देखा है। ये सब कुछ पैसा नहीं होता है, एक सिस्टम को चलाने के लिए एक फी चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन आप सोचो 2.5 लाख कैसे यार? कोई बिजनेस है ये, और कुछ नहीं है। एजुकेशन एक बिजनेस व्यू में आ गया, बाकी कुछ इसमें रहा नहीं, है ना? तो आप सोचिए, है ना? चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि जब अच्छा नहीं लगता ना, तो सब चीजें ये शेयर करने लग जाते हैं, मन में आए निकल ही जाती है ऐसी बातें कि इतना सब लेगा तो बेचारा गरीब आदमी तो एक अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा। जिसके पास पैसा है, बिजनेसमैन है, वो तो बच्चा पढ़ा लेगा, लेकिन गरीब इंसान कैसे पढ़ेगा? उसके तो गरीब के बेचारे अनशिक्षित ही रह गए, कैसे पढ़ पाएंगे भाई? तो एक इक्विवेलेंट तो होना चाहिए, एक एजुकेशन ही तो होता है जिससे एक इंडिया डेवलप होता है, तभी तो हमारा कंट्री थोड़ा पीछे चल रहा है। एक एजुकेशन, क्योंकि यहाँ बच्चों को एजुकेशन के लिए भी एक बिजनेस बना दिया, तो हमेशा इंडिया पीछे ही चल रहा है और पीछे ही रहेगा। इस टाइप से एजुकेटेड रहेंगे तो हर बच्चा अपने सेल्फ डिपेंड होगा और सेल्फ डिपेंड लाइफ जिएगा। कोई नौकरी की, बड़ी नौकरी की जरूरत नहीं है। जब उसमें टैलेंट और अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करवा दिया जाए बच्चे को, तो किसी भी फील्ड में जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। मेरा व्यू है, कोई एनडीए फाइट करके ही, सारे ऑफिसर बन के ही जिंदगी नहीं जी पाएंगे, समझ रहे हो? तो ये मेरा कहना है। थोड़ा सा तकलीफ होती है जब इतना इतना पैसा लेता है पेरेंट्सों से, तो हम भी उन्हीं में इनरोल होते हैं, हमारे भी बच्चे फटेंगे कल। तो ऐसा लग रहा है कि क्या है, ये सब बिजनेस है। देखो इसमें लिस्ट में देखो, हम यहाँ आते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कशन करता है। बाकी इनसे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है सब ये बताते हुए। तो अभी यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो न्यू सैनिक स्कूल इन्होंने ओपन किए, इसमें कोई होम स्टेट का कोई लागू नहीं है, इसमें ऑल इंडिया ई काउंसलिंग है। कोई सा भी बच्चा कहीं भी काउंसलिंग करा सकता है न्यू सैनिक स्कूल में। उसमें होम स्टेट की सीटें अलॉट नहीं है, ना अदर स्टेट की सीटें अलॉट है, सबके लिए है। जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसकी ई काउंसलिंग कर ली जाएगी और उसको सीट दे दी जाएगी। जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, जितनी सीट रहेगी उतना ही काउंसलिंग कर लेगा। और इसमें यह भी नहीं है कि कितनी गर्ल्स लेंगे कितने बॉयज लेंगे, सारे को मिला के, हो सकता है पूरी गर्ल्स आ जाए, हो सकता है सारे बॉय आ जाए, है ना? इसके पास फैसिलिटीज क्या है वो तो दोनों तो देख लो। डे बोर्डिंग भी है, जैसे द विकासा स्कूल है, इसमें दोनों है। अब एक बात बताइए, इन
एक वो नॉर्मल स्कूल होता है ना, बाहर से बच्चा बैग टाक के आ गया और पढ़ने आ गया। अभी हमको राजस्थान वाला तमिलनाडु की स्कूल में जाके वहां बैग टाक के पढ़ने के लिए थोड़ी जाएंगे, है ना, वो एडमिशन लेंगे नहीं। बट डे बोर्डिंग का क्या है, घर रह के पढ़ लेगा बच्चा, मेरे को लगता नहीं है कि पूरा वो कांस्टेंट अपना कर पाएगा उस पढ़ाई पे। तो ये सारा एक बिजनेस है और कुछ नहीं है। हम क्लियर बोलते हैं, राइट बोलते हैं, सारा सही है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं 66 है द स्कूल विकास स्कूल में, और इसमें कोई कैटेगरीज डिवाइड नहीं की, इसलिए नहीं की कि SC ST SC OBC किसी की भी नहीं है। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग ई काउंसलिंग है, और अपने पर्सनल स्टेट में होने के कारण पर्सनल इसमें होम स्टेट का कोई लेना देना नहीं है ना, कोई सा भी बच्चा यहाँ करा सकता है, और 70 सीट टोटल है, ओके। लेकिन इन्होंने ये कर दिया कि जो अदर स्टेट का जो है, मतलब अदर स्टेट नहीं है, इसने जो जनरल है उसमें 4 सीट डाली गई है यहाँ। अब किस वी से डाली गई है ये भी नहीं पता, है ना, लेकिन ऐसे करके 7 सीट डाली गई है गर्ल्स के लिए। इसमें क्लियर कर दिया, जैसे 7 ये गर्ल्स लेंगे तो और 3 जनरल के लेंगे अदर स्टेट से, है ना, तो ऐसे करके 10 गर्ल्स लेंगे, 4 सीट अदर स्टेट से लेंगे बच्चे। अभी यहाँ आप सोचिए कि डे कम रेजिडेंसी, तो कैसे क्या किया है पता नहीं इनका, है ना। 70 सीट है, लेकिन ये कन्फर्म है। अब यहाँ देखिए कि गुजरात में है 300 बच्चे ले रहा है, एक साथ 300 बच्चे लेके क्या वो स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से चला पाएगा, वहां सिलेक्शन निकाल सकता है एनडीए का? वैसे वो एक पढ़ाई का मकसद है और पैसा कमाने का मकसद, और कुछ नहीं है। 300 सीट जारी कर दिए, और क्या होता है कि ये सारा इंडिया है। देखो मैं भी होता आपकी जगह तो मैं भी ये सोचता कि मेरा बच्चा अच्छे सैनिक स्कूल में जाके पढ़ ले, लेकिन आप सोचिए कि इतनी फी देके कैसे पढ़ पाएगा। कम फी होता तो थोड़ा सोचते इनके बारे में। यहाँ 300 सीटें, कोई इसमें सारे हैं, गर्ल्स भी है बॉयज भी है, दे रखा है जेंडर, ये सारा 18 है, आप जान सकते हो। मैं ये नहीं बोलता आप फीस में दे सकते हो तो अच्छी तरह से आप एडमिशन ले लें। आपके पास मंथली इसमें 20 से 25 हजार रुपये आपको पे करना पड़ेगा, मतलब एक दिन का पढ़ाने का आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, ये देख लो आप। तो ये सारा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। इसका भी मैं डाउनलोड कर लूंगा PDF और आपको सेंड कर दूंगा, यदि आपको जिसको भी चाहिए, पेरेंट्स को इच्छुक होता है पेरेंट्स जाने के लिए। तो ये सारा था इसमें। अब क्लास 9 के लिए आते हैं हम, क्योंकि क्लास 6 का बहुत हो गया, इतना ही चाहिए क्लास 6 के लिए। अब क्लास 9 में क्या किया इन्होंने वो देख लेते हैं। देखो क्लास 9 के लिए एक ऑप्शन हटा दिया गया न्यू सैनिक स्कूल, क्योंकि उसमें ई काउंसलिंग ले ही नहीं रहा, और ये प्रोस्पेक्टर में भी क्लियर हो गया था। अब मैं बात करूंगा ई काउंसलिंग का, और इसको सर्च करूंगा मैं। अभी मैंने काफी बोला कि वीडियो लंबा हो जाएगा, बट हो ही गया वो, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नाइन्थ के लिए ये हो गया, 9 के लिए 33 में होगा, सीटेड डिवाइड है। अभी देखो कर्लिकरी में 3 सीट SC की है, 2 सीट ST की है, ऐसे करके टोटल सीट 30 है। अब बच्चा सोचता है कि सर मेरा क्या अदर स्टेट से यहाँ पे नंबर आ जाएगा, तो आप ये तो देख लो कि यार SC का एक बंदा ले रहा है, तो इसमें बताना क्या हमारे लिए पॉसिबिलिटी बनती है, हम बता ही नहीं पाएंगे। हम बोल सकते हैं कि अच्छे मार्क्स है, अच्छी रैंक है, उस बच्चे का नंबर आ जाएगा, लेकिन कैसे बता दे, एक सीट पे कैसे जज कर ले। तो 30 सीट है, यहाँ पे गोरकुंडा में आपकी 22 सीट है। जैसे 5 सीट हो उस पे तो थोड़ा सा गेस करना अच्छा लगता है, उस पे गेस कर भी सकते हैं लगभग ऑलमोस्टली, लेकिन एक सीट पे 2 सीट पे कोई गेस नहीं कर सकते। यदि आपको कंफर्म हो जाए कितने स्टूडेंट बैठे और उसी स्टूडेंट में आपको काउंसलिंग कर पाए, तब आप क्लियर कर सकते हो। तो ये सब है इसमें। इसके बाद एक ये है सुजानपुर टीरा, इसमें 000 दिखा रहा है। अभी कोई सीट या तो अलॉट नहीं की, या फिर यह सीट है ही नहीं। बच्चा यहाँ से कोई 9 के लिए फॉर्म भर देता है, फॉर्म भरने को भर रहा था, है ना, लेकिन यहाँ सीट नहीं है। अपने को खुद को देखना है, प्रोस्पेक्टर पढ़ना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है अच्छी तरह से। इसलिए तो इंस्टीट्यूटों में एडमिशन दिया जाता है कि हाँ वो वहाँ के मैनेजमेंट देखे और कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना, सारा टेंशन से दूर होते हैं। ये सारा दे रखा है इसमें। अभी इसमें देखो यह नगरोटा। अब नगरोटा को कोई स्टूडेंट पूछे मेरे को कि ST में क्या सर एडमिशन होगा, हम तो बता देंगे कि हाँ आपका होगा 270। वो बच्चा ये से भी बता देगा 380 मार्क्स आए,
लेकिन ये तो जान ले कि यार वहां सीट है नहीं है। मैं बता दूंगा गेस करके, क्योंकि हर चीज माइंड में नहीं रहती है हर टाइम। तो यहाँ 0 सीट है, 0 सीट पे कैसे होगा, नहीं हो सकता, यहाँ सीट ही नहीं है ना। ST SC अदर स्टेट के लिए भी नहीं है, SC SC OBC, है ना। तो वो सारा 9th वाला भी देख सकता है। 9th का बच्चा है तो 9th के लिए मैसेज सेंड कर सकता है कि क्लास 9th के लिए सीट अलॉट सेंड PDF ऐसे करके। तो मैं उसको सेंड कर दूंगा। बाकी सारा डिटेल्स मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो पहले भी ज्यादा लंबा हो चुका है। तो ये आपका कंप्लीट है, आप देख सकते हो। बाकी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पहले तो ये देख लीजिए, है ना। इतनी 18 ही 33 ही तो है। अभी इन्होंने चॉइस का अपडेट किया है 24 का। अब हम बात करते हैं, और ये इनकी इंफॉर्मेशन है। आपको विश्वास नहीं है, आप थोड़ा सा ये हेल्पलाइन नंबर कॉल है, आपका हो सकता है कि लक जोर मारे तो ये आपका जवाब आए और आपकी इनसे बात हो। लेकिन मैं बात कर देता हूँ, मेरी बात हुई है इनसे 1-2 से, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पे बात हुई है क्योंकि उनकी पर्सनल है, वो मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन मेरे को इतना पता चला है कि इनकी 2,40,000 रुपये उन्होंने फी बताई। ओके, तो आपके हिसाब से देख लेना न्यू सैनिक स्कूल का। बाकी SS का तो मेरे को पता है ही कि उसका 1.5 लाख 2 लाख से तो अबव किसी की है नहीं। अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, टॉप 5-10 में है। उनकी 1,80,000, 1,70,000, 1.5 लाख, 1,40,000, 1,35,000 इतना ही है फी। तो वो तो चलो ठीक है, देखते हैं कि एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल रहा है बच्चे को पढ़ने के लिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो इसमें तो जोग देता है पेरेंट्स की जा बेटा पैसे का बंदोबस्त कर लेता है। तो सारा ये डिटेल्स आपको समझ में आया होगा। अभी तक का इतना ही डिटेल्स था। और रजिस्ट्रेशन का अभी जो ओपन होगा वो यहीं ओपन होगा, है ना। अभी इन्होंने नोटिस में, अभी यहाँ पहले नोटिस जारी किया था, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, बट अभी डाटा यहाँ से हटा दिया गया है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। और बाकी ये है कि जब भी रजिस्ट्रेशन होगा आपको अच्छी तरह से लेके आऊंगा उसको। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, और फिर भी आपको डाउट रहता है तो कॉल करें। और बाकी आप ढेर सारा मेरे को प्यार दे रहे हो, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ जुड़ने में। और यूट्यूब पे वीडियो लाके कोई भी अपडेट को लेके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत उनको बधाई हो, थैंक यू। मेरी तरफ से मैं बधाई देता हूँ कि मेरे को इतना मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। बाकी उनके बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल सिलेक्शन हो। मेरा तो एडवांस में है हर चीज आपके लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।